हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ नए ट्रिक्स बताने वाले हैं। अपने कंपटीशन एग्जाम में आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसमें आपको कुछ भिन्न के जोड़ और घटाने से संबंधित क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि यह भिन्न है, इसको आप जो है 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपको गुणा करना पड़ेगा, ना ही आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिखा तो आप इसको आसानी से माइंड में ही आप इसको सॉल्व करके जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना हुआ तो आप इसको जो है माइंड में सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको जो है कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको जो है बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और जहाँ पर ना समझ में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और यह चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए इसके बारे में आपको पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है 20 - 1/5। इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि 20 और 5 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और -1 तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 99/5 आ जाएगा। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 5 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे। तो लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी होना चाहिए। वो कौन सी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी नहीं, बहुत ही छोटी है, मामूली सी बात है, इसको आप ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर कोई भी भिन्न हो, मान लीजिए 1/2 हो या मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 1/8 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/8 मतलब जो हर का है वह क्या है, 1 भाग है। 8 भाग में से 1 भाग यहाँ पर लिखा गया, तो शेष भाग कितना बचेगा, 7/8 ही बचा ना। 8 भाग हुआ, 8 भाग में से 1 भाग है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शेष भाग कितना बचा, 7 बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये 1 - 1/8 मतलब कि पूरा जो हमारा पूर्ण नंबर है या पूर्ण वस्तु है, कोई भी जो है होल नंबर है, तो उसमें से अगर आप उसका 1 भाग माइनस कर लेते हैं तो वह कितना बचता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल में आपको नहीं समझ आया था, आप जैसे मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा गया है ये, तो 19 भाग में से 1 भाग माइनस हो गया तो कितना बचा, 19 भाग में से आप 1 भाग दूसरे को दे देंगे, कितना बचेगा, 18 भाग ही बचेगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको जो है इसको सॉल्व करना हुआ, इस ऐसे नहीं डायरेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 19 और 1 का गुणा करेंगे तो 19 - 1/19 लिखेंगे। फिर 19 में से 1 करेंगे तो आपके कितना आया, 18/19। तो बात तो वही हुई, चाहे ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे। लेकिन हमको क्या करना रहता है, टाइम एग्ज़ाम के टाइम में हमको अपना टाइम भी बचाना पड़ता है, और क्वेश्चन भी सभी को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमको जो है मेरिट बनाने रहती है। तो इस वीडियो में आपको यही आपको सिखाएंगे कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आगे तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 20 को हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस में करके लिखेंगे, मतलब +1 अलग निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, अलग इसको जोड़ के लिख देंगे। जैसे 20 है, 20 को हमको 19 + 1, ये +1 जो है हमारा, ये +1 ये रहना चाहिए। उसके बाद जो लिखा रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस लिखें, मतलब कि ये पूरा पद जो है हमारा आ जाना चाहिए। तो इस पूरे पद को हम हल करना आपको बताए हैं कि अगर यहाँ पर कोई पूर्ण है नंबर है, उसमें से यहाँ पर क्या है, 5 भाग है, तो 5 भाग में से 1 भाग क्या कर दिए, हम माइनस कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो इसको आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको जो है इतना लिखेंगे। इतने लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है। माइंड में कैलकुलेट करना भी हम आपको बता दिए हैं कि 1 भाग में से आप यहाँ पर कितना भिन्न में लिखा गया, 5 भाग में से आपको क्या करना है, 1 भाग माइनस कर देना है, लेकिन ये 1 होना चाहिए। तो आप इसमें से 5 में से 1 भाग जब आप ले लिए, तो इस पूरे भाग में से तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। तो 19 प्लस और 4/5 यहाँ पर लिख दिया गया है। अब 19 + 4/5 को आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जो है गुणा करेंगे, तो उसको जोड़ेंगे, तो आपका भी इसमें टाइम वेस्ट जाएगा। तो इस टाइम को आप कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको सरल तरीके से लिखने की ज़रूरत ये है, आप इसको इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 19 सही 4/5 कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर आपको समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब भी प्लस रहेगा और यहाँ पर पूर्ण नंबर रहेगा, तो आप प्लस के स्थान पर यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू का यहाँ पर जो है इसके 20 सही में जो है आ जाएगा। ये तो ये 19 सही 4/5 होगा। कैसे होगा, आप इसका भी प्रूफ देख लेंगे, तभी ये आपको जो है
सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रूफ दिखाएंगे आपको, तो 19 से 25 कितना होता है 95 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 19 और यहाँ पर 95 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 बटे 5। और जब आप 5 से भाग करेंगे 99 में तो कितनी बार जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 99 में हम भाग कर रहे हैं 5, 4 यहाँ 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषफल कितना है 4 है, और यहाँ पर भागफल कितना है 19 है, और भाजक कितना है 5। तो आप इस तरीके से इसको अपना टाइम सेव कर सकते हैं जब इस रूप में हो, मतलब मीन्स ये a प्लस बी अपॉन सी, a प्लस बी अपॉन सी के रूप में होगा। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a सही b अपॉन सी लिख सकते हैं। अपना इस प्रकार से लिखेंगे आप, तो इससे क्या होगा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये तो हम बात कर लिए, यहाँ पर ये माइनस के रूप में ये था जो है, आप इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपके पास जो है, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पर है 78 माइनस 1/8। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इस टाइप के बताए हैं, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, तो आप इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर आप अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको लंबा करना पड़ेगा, इसको गुणा करें, फिर उसको माइनस करें, फिर उसको भाग करें, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 78 को क्या करना है, सबसे पहले बात हम आपको बताए हैं कि इसको इस रूप में पहले आप लेंगे 1 माइनस 1/8, ऐसे हम लिख लेंगे। तो 1 ये क्या है प्लस में है, तो 78 भी क्या है प्लस में है, तो 78 में से 1 माइनस कर दे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर मतलब 77 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। इसको 78 को हम 77 प्लस 1 लिखेंगे, अब माइनस 1/8 इस रूप में हो गया। तो अब 1 माइनस 1/8 इस पूरे को हम हल करेंगे, तो हल करना भी हम आपको बताए हैं। तो इस पूरे को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो इसको 77 प्लस 7/8 इसको हम लिख देंगे। ये इस पूरे हल को आप जो है हल करके यहाँ 7/8 लिख देंगे। तो यहाँ पर 8 के 8 में से 1 गया 7/8 इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 में से 1 कम करके आप डायरेक्ट समझ करके लिख देंगे। जब 1 में से माइनस हो, मतलब 8 में से 1 भाग माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा। तो इसको इतना ही देखते ही आपको 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पर लिख देना है 7/8। 1 माइनस 20/19 है, ओ सॉरी 19/20 है। तो आप उसको डायरेक्ट मान में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 19 भाग हम पहले से लिए हैं। तो बचेगा कितना, 20 में से जब 19 भाग दूसरे दे दिए तो 1 ही भाग तो बचेगा, मीन्स 1/20 ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसको आगे रूप में यहाँ लिखना भी हम आपको बताया, इसको बिना एलसीएम वगैरह लिए आप इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको आप जो है 77 सही 7/8 के रूप में डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि 24 सही 1/3 माइनस 11 सही 2/5 प्लस 72 72 सही 1/4। तो आप इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो 24 और 3 का गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर इसको आप गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। इससे आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो एक यहाँ पर जो आपको शॉर्ट मेथड से कंपटीशन लेवल में आपको सॉल्व करना रहता है, और जो इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। उसको हमको बोर्ड एग्जाम या होम एग्जाम होता है, तो उसमें हमको उस प्रकार से करना रहता है। लेकिन आप यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में आपको टाइम सेव करना रहता है, तो आप इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, और वो भी एकदम परफेक्ट है। तो आइए हम आपको इसको भी बताते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आइए तो आप किससे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 24 पूर्ण, ये भी पूर्ण नंबर है, ये भी पूर्ण नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है, ये 11 माइनस में है, और ये 72 प्लस में है। तो यहाँ पर 24 और प्लस प्लस में कौन है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और जो माइनस में है उसको आपको माइनस कर देना है। तो 24 और 72 प्लस में है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आपको माइंड में ही इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। तो 24 और 72 को आप जब ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। आपको इसको माइंड में ही करना पड़ेगा, और 96 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट माइंड में ही करना, क्योंकि हमको जो है इसमें एक्सपीरियंस, हमको जो है एक्सपर्ट होना है कि हम अपना जो है प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से प्रैक्टिस करें ताकि हमारा कैलकुलेट वो बहुत ही ग्रो हो जाए, बहुत ही फास्ट हो जाए। क्योंकि हमको कंपटीशन लेवल में हमको यही सब जो है काम आते हैं, हम कितने जो है फास्ट हैं, और वो भी सही तरीके से, तभी हमको, क्योंकि वहाँ पर हमको टाइम बहुत ही कम मिलता है। एक क्वेश्चन पीछे या तो जो है 50 सेकेंड या 40 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ही रहता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको 24 और 72 को प्लस में है, तो ये दोनों को आपको माइंड में ही ऐड कर लेना, उसमें 11 को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या प्लस में है, 95 क्या था, सॉरी 96 क्या था, प्लस में था, इसलिए उसके सामने क्या चिन्ह क्या होगा, प्लस का ही रहेगा। और जो 50 आएगा आंसर जो है 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 ही आएगा। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा,
85 प्लस, चलिए आपको अच्छा एक स्टेप में आपको करके दिखाई देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 1/3 अब माइनस 11 सही, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि यहाँ सामने माइनस है इसलिए यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसमें एक चिन्ह जो है अलग हो जाता है, विपरीत हो जाता है, प्लस माइनस को गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 प्लस में है, 11 माइनस में हो जाएगा, 72 प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, प्लस 1/3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2/5 ये क्या आ जाएगा, बाहर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों भिन्न को हमको सॉल्व करना रहेगा। इन तीनों भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे अपने मेथड्स के द्वारा। और कौन से मेथड है आप जानते हैं, यहाँ प्लस है, आप इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, अलग अलग संख्याएँ हैं, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 × 15 = 60, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 60, और 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 माइनस, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 12, और 12 दूनी 24 प्लस, और 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो इसको भी हम आप सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो 20 और 15 दोनों पॉजिटिव में है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में से 24 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, 85 प्लस 11/60 आ गया। इसको सॉल्व कर लिए तो क्या कितना आ गया, 11/60 आ गया। अब इसको हमको डायरेक्ट कैसे रूप लिख देंगे, क्योंकि 85 प्लस 11/60 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 85 सही 11/60। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना टाइम जो है बहुत ही कम मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो आप इसे जो है लाइक करके जरूर जाएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।